हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ क्लासेस। तो इस क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को लॉ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आप जैसे मुझे जानते हैं लॉ टीचर के रूप में, और आपकी और मेरे बीच जो संबंध है एक टीचर और एक स्टूडेंट का है। तो इस संबंध को हम लोगों को कायम रखना है और ये संबंध किस लिए हुआ है ज़रा इसके ऊपर बातचीत करूं और इसी को कहानी के रूप में पढ़ाऊं और आप लोगों को रूबरू कराऊं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे और आपके बीच में जो रिलेशन है, जो एक बंधन है, वो है एक टीचर एक स्टूडेंट का। और टीचर और एक स्टूडेंट का बंधन वो इसलिए है क्योंकि आप लॉ पढ़ने आए हैं और मैं लॉ पढ़ाने आया हूं। तो बंधन क्या है? लॉ का। तो क्यों ना लॉ के बारे में ही कहानी को शुरुआत किया जाए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं लॉ से ही। तो डियर स्टूडेंट, अभी सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ये कि लॉ क्या होता है, लॉ के ऊपर ही चर्चा करेंगे। और एक बात बोलना मैं तो भूल ही गया, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पे और ये पहला वीडियो डिजिटल बोर्ड पे आ रही है। तो आप लोगों को भी, चूंकि ऑडियंस को बैठे बैठे बहुत कुछ दिख जाता है जो शायद रोल प्ले करने वालों को नहीं दिखता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी से चीज़ें दिख रहा होगा। मेरी ऑडियो क्लियर है या नहीं, वीडियो क्लियर है या नहीं, ये प्रॉपर लाइट आ रही है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई पड़ रहा तो फट से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अपकमिंग वीडियो में उन चीज़ों को सुधार कर सकूं। डियर स्टूडेंट, ये काम आप जरूर कीजिएगा पूरे ईमानदारी के साथ। और एक और बात, जो भी वीडियो मेरा आप देखते हैं कोशिश कीजिएगा कि कोई भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि उस वीडियो में जितनी भी बात मैं की हूँ या किया हूँ उन सारी चीज़ों को आप समझ सके, उसको पेन डाउन कर सकते और टाइम टू टाइम उसको रिकॉल कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लॉ की। हमारा बंधन जो है लॉ है और लॉ के लिए हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। तो लॉ को पहले समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लॉ क्या होता है? लॉ हमें दो चीजें बताती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। लॉ हमें बताती है कि हम क्या करें क्या ना करें। डियर स्टूडेंट, देखिए लॉ का डेफिनेशंस जो है, अगर डेफिनेशंस के ऊपर बातचीत किया जाए तो बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशंस दिया है, बट आज की इस लेक्चर के माध्यम से उन डेफिनेशंस के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको जो वास्तव में लॉ क्या होता है, लॉ है क्या, जो जनरल सेंस में लॉ क्या होता है, प्रैक्टिकल वे में लॉ क्या होता है, तो आज हम लोग लॉ का प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। व्यवहार में कैसे यूज होता है लॉ उसको समझने वाले हैं। फिर किसी और लेक्चर में बात करूंगा, अलग अलग ज्यूरिस्ट के डेफिनेशंस के ऊपर चर्चा करूंगा कि सैलमन साहब ने क्या कहा है, मिलर ने क्या कहा है। ठीक है, तो अलग अलग ज्यूरिस्ट का अलग अलग डेफिनेशंस जो है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग किसी एक वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग मेनली बात कर रहे हैं लॉ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर। तो लॉ का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और या हमें क्या नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं कहानी को। आप लोग बीएनएस का नाम सुने होंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023। ये भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करके आने वाला कानून है। इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके आने वाला कानून भारतीय न्याय संहिता है। इस भारतीय न्याय संहिता में आपको मर्डर, आपको रेप, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, थेफ्ट, इस प्रकार के आपको ऑफेंस देखने को मिलता है। इट मीन्स अगर आप बीएनएस को ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा मर्डर करने पर सजा होती है इतनी, चोरी करने पर इतनी सजा होती है, डकैती करने पे इतनी सजा होती है। इट मीन्स आपको केवल और केवल उसमें बताया गया है कि आपको यह काम नहीं करना है। बीएनएस में लिखी गई जितने भी ऑफेंस है उन सबको आपको नहीं करना है और उसके छोड़ करके जितनी भी बातें हैं वो सब हम लोगों को करना है। इट मीन्स लॉ हमें यही बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लॉ क्या बताती है? क्या करना है। और लॉ क्या बताती है? लॉ बताती है लॉ क्या नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट, लॉ हमें यह बताती है कि हम क्या करें
और क्या ना करे। तो बीएनएस में मर्डर नहीं करना, रेप नहीं करना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रेस्ट्रेंट नहीं करना, थेफ्ट नहीं करना, ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जिनके बारे में लॉ ने कह रखा है कि भैया ये सब नहीं करना है और इसके अलावा जो बच जाता है वो करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो क्या वो अपराध है? यस, कानून कहता है कि भैया वो हाउस ट्रेसपास है। अगर किसी के घर में चोरी करते हैं, क्या वो अपराध है? यस, वो चोरी का अपराध है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब कानून में कह रखा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप शादी करते हैं तो क्या वो अपराध है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी कानून में ये बात नहीं लिखा है कि शादी करना अपने आप में अपराध है। तो जब किसी कानून में ये बात नहीं लिखी हुई है तो अपराध कैसे होगा? इसका मतलब अगर कानून उस बात को लेकर के मना नहीं करती, अगर कानून उस बात को लेकर सजा नहीं देती, तो वो बात करना अपने आप में अपराध नहीं होगा। तो मेनली कानून हमें बताती है हमें क्या नहीं करना है और कानून हमें बताती है हमें क्या करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा एक और बात है, क्या कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है? क्या कोई हिंदू दूसरी शादी कर सकता है? तो इंडिया में द्विविवाह करना, इट मीन्स बाइगेमी करना, अपने आप में अपराध माना जाता है। तो कानून ने मना कर रखा है कि भैया आपको द्विविवाह नहीं करना है, तब भी आप करते हैं, इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। कानून हमें बताती है हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मर्डर नहीं करना चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, डकैती नहीं करना चाहिए, द्विविवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून हमें बताती है भैया नहीं करने के लिए। कानून हमें क्या बताती है? ये अपराध नहीं करना है, ये ऑफेंस नहीं करना है। तो कानून हमें नहीं करने के लिए बताती है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि कानून हमें बताती है हमें क्या नहीं करना है, और अपार्ट फ्रॉम डैट, उन बातों को छोड़कर जो कानून में लिखी गई है उसके अलावा जितने भी रेस्ट प्रोविजंस हैं, जितनी भी रेस्ट बातें हैं, वो सब आप कर सकते हैं, वो सब हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मुंह में खाना खिलाना, क्या ये अपराध है? नहीं, क्योंकि किसी कानून में इसको लेकर कानून नहीं बनाया गया है। अच्छा, एक और बात है, क्या किसी व्यक्ति को पांव हाथ दबाना, क्या ये अपने आप में अपराध है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी कानून में ये बातें नहीं लिखी गई है। तो डियर स्टूडेंट, कानून हमें बताती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो चीज़ें कानून में लिखी गई है, जिसको मना किया गया है, वो काम हम लोग नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी बातें हैं वो सब हम लोग करेंगे, वो अपराध के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो एक बात तो क्लियर होगा यहाँ से। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्या किसी लड़की या फिर किसी लड़का को आई लव यू बोलना अपने आप में ऑफेंस है? क्या किसी लड़का या लड़की को आई लव यू बोलना अपने आप में ऑफेंस है या नहीं है? ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये अपराध होगा या अपराध के कैटेगरी में नहीं आने वाला एक कृत्य है। तो ऑफेंस है या नहीं, इसकी जानकारी आप लोग देंगे। मैं इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए क्योंकि आपका आंसर का, रिप्लाई का इंतज़ार है हमें। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग ये बता पा रहे हैं कि नहीं कि किसी को आई लव यू बोलना अपने आप में ऑफेंस है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि लॉ हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग लॉ के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अब लॉ जानने के बाद हम लोगों को एक वर्ड आता है अपराध, जिसको बोलते हैं ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, अपराध क्या होता है, इसको जानना है। डियर स्टूडेंट, जैसे कानून को हम लोग समझ गए तो ऑफेंस को समझना भी अपने आप में बेहद जरूरी है। तो सवाल यहां पर आती है, ऑफेंस है क्या? ऑफेंस किसको कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट, एनी एक्ट या ओमिशन, एनी एक्ट या ओमिशन which is
पनिशेबल बाय लॉ इज ऑफेंस। कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, कोई एक्ट या कोई ओमिशन जो कानून के द्वारा दंडनीय है वही अपराध होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक्ट या ओमिशन, कोई भी कृत्य या लोप, एक्ट का मतलब होता है कृत्य, ओमिशन का मतलब होता है लोप। तो कोई भी कृत्य या लोप जो कानून के द्वारा दंडनीय है वही अपराध होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मर्डर, क्या मर्डर जो है कानून के द्वारा दंडनीय है कि नहीं? तो मर्डर एक एक्ट है, एक कृत्य है जो कानून के द्वारा दंडनीय होता है, इसलिए मर्डर अपने आप में क्या होगा जी? ऑफेंस। फिर बात करते हैं चोरी। क्या चोरी अपने आप में एक एक्ट है? यस, ये एक्ट है। क्या ये एक्ट पनिशेबल बाय लॉ है? यस, कानून के द्वारा दंडनीय है। तो कानून के द्वारा दंडनीय होगा तो ये ऑफेंस होगा। अच्छा, रेप, अगर रेप की बात करें तो क्या ये एक एक्ट है? यस, ये एक एक्ट है और ये पनिशेबल बाय लॉ है, इसलिए क्या होगा? ऑफेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि एनी एक्ट, कोई भी कार्य जो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है या पनिशेबल है वही आपका ऑफेंस कहलाता है, वही आपका ऑफेंस कहलाता है। जैसे मर्डर, चोरी, रेप आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि ये ऑफेंस होता है। दूसरी अगर बात किया जाए तो मैं बात कर रहा हूं ओमिशन की। ये वर्ड अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों के लिए, वो इसलिए क्योंकि ये वर्ड बच्चे देख करके कंफ्यूज कर जाते हैं। कई बार आपको बेयर एक्ट में देखने को मिलेगा और आप परेशान हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये है क्या। तो डियर स्टूडेंट, जानकारी के लिए बता दूं, लोप का मतलब होता है इसमें कोई एक्शन नहीं होता। एक्ट में तो एक्शन होता है बट लोप में कोई एक्शन नहीं होता। लोप कहने का मतलब सुमन सर का काम है पढ़ाने का, अगर सुमन सर नहीं पढ़ाएं इसका मतलब सुमन सर ने ओमिशन किया है। एक एग्जांपल देता हूं, एक जेल में जो प्रिजनर होते हैं, कैदी होता है, उस कैदी को टाइम टू टाइम भोजन दिया जाता है। जेल मैनुअल के हिसाब से उसको भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी वहां पर जो जेलर होते हैं, तो जिस जेलर का ड्यूटी होता है अपने ड्यूटी पीरियड में उस प्रिजनर को भोजन ना देना। जैसे कि एक जेलर, एक ए नाम का जेलर है, एक एग्जांपल दे देता हूं, ए नाम का जेलर है, सभी कैदी को इसको भोजन देना है। अब ये जेलर एक्स नाम के कैदी को भोजन नहीं देता। पहला दिन नहीं दिया, दूसरा दिन भी नहीं दिया, तीसरा दिन भी नहीं दिया, चौथा दिन भी नहीं दिया, पांचवा दिन उसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पर एक्स नाम के प्रिजनर को, कैदी को इसलिए डेथ हो गया, कारण यह है कि ए ने सही से उसको भोजन नहीं दिया। सही से क्या? भोजन ही नहीं दिया। तो भोजन ना दिया, यहां पर ए ने कोई एक्ट नहीं किया, ए ने कोई एक्ट नहीं किया, बल्कि यहां पर ए ने कोई भोजन ही नहीं दिया उसे। भोजन ना देना अपने आप में ये ओमिशन होगा, क्योंकि भोजन देना इसका ड्यूटी था। प्रत्येक प्रिजनर को भोजन मिलना चाहिए, बट ए ने यहां पर एक्स को भोजन नहीं देने का लोप किया है। तो अगर कोई लोप जो पनिशेबल बाय लॉ होगा वो भी अपने आप में अपराध होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कानून के द्वारा दंडनीय है वो अपने आप में अपराध होगा। फ्रेंड, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं
अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑफेंस और कानून को मिला करके एक मैगजीन है, याद रखिएगा, एक लैटिन मैगजीन है। लैटिन मैगजीन है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अगर कानून की भूल करते हैं, अगर कानून की मिस्टेक करते हैं तो वो अपने आप में एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध करके ये कहे कि मुझे अपराध की जानकारी ही नहीं थी तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसने बिहार में आकर शराब का सेवन कर लिया, शराब पी लिया। एक्स नाम का व्यक्ति ये है नेपाल का व्यक्ति, तो नेपाल का पर्सन आकर के बिहार में शराब पी लिया तो इस एक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट किस लिए हुआ? क्योंकि एक्स नेपाल का पर्सन बिहार में आकर शराब का सेवन कर लिया। अब आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिहार में शराब का सेवन करता है तो उसे पनिश्ड किया जाएगा, राइट, उसे पनिश्ड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स को अरेस्ट करने के बाद एक्स जो है डिफेंस लेता है, अपना बचाव पक्ष रखता है। अपना पक्ष ये रखता है कि भैया मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने बिहार में शराब का सेवन किया। अगर हमें जानकारी होती कि बिहार में शराब बंद है तो मैं शराब को देखता तक नहीं, पीने तो दूर की बात है, मैं शराब को देखता तक नहीं। तो क्या ये चिकनी चुपड़ी बात करके क्या एक्स को डिफेंस मिल जाएगा? क्या एक्स को छोड़ दिया जाएगा? ये बात सुन करके कि एक्स को जानकारी नहीं थी कि बिहार में शराब बंद है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब अगर आप कानून की भूल करते हैं, अगर आप ये दलील पेश करते हैं कि कानून की जानकारी हमें नहीं थी तो आपको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून ये मानकर चलती है कि हमारे यानी मुझे जानने वाले सभी लोग हैं। अगर आप कानून को जानते हैं, अगर आप कानून को नहीं जानते हैं, इससे कानून को कोई मतलब नहीं है। कानून का मतलब केवल इतना है कि गलती करोगे सजा मिलेगी। आप कानून को जाने या ना जाने क्या फर्क पड़ता है? कानून ये मानकर चलती है भैया। ऐसा क्यों? फिर आप लोग सोच रहे होंगे सर तब तो गलत है। अगर मान के चलिए हम कहीं जा रहे हैं और उस रूल के बारे में पता नहीं है तब तो हम अपराध कर देंगे और हमें सजा हो जाएगी। बिल्कुल सजा होगी, बिल्कुल होगी सजा। ऐसा इसलिए होता है, एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग निर्भया रेप कांड सुने होंगे। निर्भया के मामले में अगर वो रेपिस्ट ये बोलता, ये दलील देता कि मुझे नहीं पता था कि बिहार में रेप करना भी अपने आप में अपराध होता है, अगर वो रेपिस्ट ये बोलता कि मुझे नहीं पता था कि रेप करना अपने आप में ऑफेंस है, नहीं पता था, तो क्या उस निर्भया के निर्भया का रेप करने वाले जो ऑफेंडर था, जो अपराधी था, क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? क्या छोड़ दिया जाना चाहिए था उसे? एक एग्जाम्पल और देता हूं। अभी हाल ही में एक मामला हुआ है। एक एक्स नाम की लड़की जिसकी रेप हो गई है और रेप करने के बाद उसको मार दिया गया, प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट करके उसको मार दिया गया। अब यहां पर अगर एक्स नाम का
लड़की का जो रेप हुआ है और जो रेप करने वाले YZ कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ये दलील पेश करता है कि हमें पता नहीं था कि रेप करना अपने आप में अपराध है, तो क्या इसको छोड़ दिया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के बाद ये कहे कि हमें पता नहीं था कि चोरी करना अपने आप में दंडनीय है, अपराध है, होता है, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति मर्डर करने के बाद ये कहे कि मर्डर करना अपराध होता है, हमें जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो 100 जन्म तक मैं मर्डर के बारे में सोचता तक नहीं, क्या अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद ये चिकनी चुपड़ी बातें अगर कहेंगे तो क्या उसको सजा देने से रोक देंगे आप? क्या उसको पनिष्ड नहीं करेंगे? अगर आप ऐसा पनिष्ड नहीं करेंगे तो सोचिए क्या एक भी व्यक्ति को आप सजा दे पाएंगे? हर वो व्यक्ति ये कहेगा अपराध करने के बाद मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने ये अपराध को किया है, जानकारी के अभाव में मैंने ये अपराध किया, अगर जानकारी होती तो मैं ये अपराध नहीं करता। सब लोग यही कहेगा, तो क्या किसी को सजा मिल पाएगी? और अगर किसी को सजा नहीं मिल पाएगी तो क्या उन व्यक्ति को जो ये समस्याओं से, क्या उन पीड़िता को, क्या उन पीड़ित को, विक्टिम को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, लॉ का एक मैक्सिम है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। सिंपल सी बात है कि कानून की अगर आप भूल करते हैं आपको कभी बख्शा नहीं जाएगा, आपको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। कानून ये मानकर चलती है कि भैया सब लोग मुझे जानते हो, भले आप जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है। कानून ये मानकर चलती है कि आप सब उसे जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपराध करने के बाद ये दलील देता है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार के कानून इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो ये सूटेबल नहीं होगा, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा उन दरिंदों को। तो डियर स्टूडेंट, ये बात समझ में आपको आई होगी कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, याद रखिएगा। तो आपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने ये देखा, ये पहला वीडियो है और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया वीडियो को, एकदम छोटी सी बात बताया हूं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें कंप्लीट मैं टॉपिक की बात करूंगा और एक सीक्वेंस, एक सीरीज के हिसाब से आप लोगों को कंप्लीट इंटायर टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।